भीम, मैं लालचंद सतमारक। मैं अपने बहुजन समाज को ये बता देना चाहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी जमीनी जड़ों को मजबूत करने के लिए अपने वीर सिपाहियों को मैदान पे छोड़ा है और वो गली गली कूचे कूचे पर घूम करके लोगों से जनसंपर्क करने का काम कर रहे हैं। इसी से जुड़े हुए हमारे बहुत ही कर्मठशील और जुझारू तन मन धन से इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। माननीय शैलेंद्र सचान जी कानपुर मंडल जोन इंचार्ज हैं, वो जा करके हमारे समाज के लोगों से मिले और उनकी समस्याओं को सुना, समस्याओं का समाधान भी किया और जा करके आगे अपने मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया और सभी को निर्देश दिया और सभी से ये कहा, कोई परेशानी है इनको बताइए, इनका काम है ये हमको बताएंगे। हम रात में चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे हम निश्चित आएंगे। मान चलिए चाहे पुलिस का काम हो, किसी का भी काम हो, कोई हमारा वोटर परेशान है, हम बिल्कुल आएंगे और हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। वकील सब पूरी व्यवस्था लेके आएंगे। उसके लिए पुलिस की औकात नहीं जो आपको हाथ लगा देगी तो भाई कानपुर कचहरी बुलवा के जूतों से मारेंगे, गारंटी है इस बात की। और आप भी जानते हैं कि कानपुर कचहरी कितनी बदमाश है इस मामले में। तो इसलिए मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक राम नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। केवल अपना भी भला देखिए। पार्टी अपना भला तब होगा जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तभी जाके भला हो सकता हम लोग का। अन्यथा ऐसे हम लोग भी बैकवर्ड समाज से आते हैं, लेकिन हम लोग को भी कोई सुनवाई नहीं। बहन जी देखिए, मैं 2006 से बसपा में जुड़ा था। आज जाके मुझे बहन जी ने वो मिली, उसने बहन जी जितना हमने मिले थे तो बहन जी ने कहा तेरा मन नहीं बहेगा क्या, तू गया नहीं कहीं और। हमने बहन जी आपके आशीर्वाद तो हम कहाँ जाएंगे, हमें कौन पूछेगा। ये समझ ऐसी है हमारी बहन जी कि अगर एक बार आपने काम किया है तो आपको बाय नेम बाय फेस पहचानती है। कोई ये ना समझे कि बहन जी हमारी बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन जी छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलती है और मिलती कोई एक गलतफहमी न रहे कि बहन जी पैसा लेती हैं इसलिए मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चलिए मेरे साथ, मैं फ्री में मिलवा के लाऊंगा। बहन जी से अगर न मिलवा पाऊँ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब पूछूंगा आपने कितने रुपए, फिर आपसे भी पूछूंगा कितने रुपए आपने जमा कराए थे, हमको दिए थे या कार्यालय जमा कराए थे। तो लोग सिर्फ बदनाम करते हैं उनको, और बहन जी को बदनाम करने के लिए बहुत बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। क्यों, बहन जी कभी गलत काम नहीं करती है। जो बीच के वाले आते हैं ना, ये बर्बाद करते हैं केवल उनको बहन जी को सही सलाह नहीं देते हैं। केवल अपनी चाटपारता बढ़ाने के लिए केवल ऊट पटांग जहाँ को कोई पूछा अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और अगर उसके मन में खटक गया तो आपकी बुराई करके वहां बता देगा जाके। और थोड़ा बहन जी हमारी ने इसलिए चेंज किया है कि मैं डायरेक्ट जो जहां जोनल लगा है मैं उससे डायरेक्ट बोल लूंगी। अब बीच वाला कोई काम नहीं करेंगी वो। अगर मैं आपके बीच में आया हूं तो मेरी भी रिपोर्ट जाती है डेली यहाँ से। आज मैंने आपके मीटिंग ली है और मेरा रजिस्टर सब मेंटेन हो रहा वहां। मैं भी कोई बहाने नहीं कर सकता हूँ कि बहन जी मैं गया हूँ लेकिन वहां काम नहीं हो पाया। तो मेरा भी कहने का मतलब कि आप लोग जो सेक्टर अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, जो भी है, भैया मन लगा काम करिए। आने वाले अभी 4 साल है, 4 साल समय बहुत होता है। 4 साल अवधि अगर आप नहीं सरकार बनवा पाओगे तो समझ लो सरकार कभी हम बना भी नहीं पाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब कि बहन जी को अगर बहन जी को मजबूत हम लोग नहीं कर पाए तो हमारी बात सुनेगी नहीं। अब क्या सुन रही किसी, क्या बताइए। मन चाह काम कर रही है, आपको नौकरी करनी है 4 साल में तो करिए, अपने घर जाइए। तो वो सब दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं, इसलिए देखने पड़ रहे हैं कि हम लोग एकजुट नहीं, हमारा समाज एक मुट्ठी नहीं बन रहा है, कुल बिखरा पड़ा है। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, एक पदाधिकारी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि कोई पदाधिकारी जोड़ से घूमे। सब समाज सब लोग अपनी अपनी जगह जिम्मेदारी, माताएं बहनें हमारी 2-2 4-4 लोग जोड़ लेंगी तो अपने घर को बनाएंगी। घर में 4-5 वोट तो गांव में है ही है, तो अगर एक बहन जुड़ गई हमारी तो 5 वोट तो जिम्मेदारी उसकी है। तो ये समझ लो कि इतने वोट अपना हो जाएगा। कितनी भी इनकी ईवीएम खराब हो तो वोट पे वोट पड़ेगा तो ईवीएम भी हाँप जाएगी कि आप नहीं हम कर पाएंगे। अब ये करना है कि ईवीएम में इतने वोट डाल दीजिए कि कम से कम जहां निकले वहीं हाथे निकले और कोई दूसरा दिखाई कमल तो जाने कहां चला जाएगा। लेकिन क्या है, हम लोग ये चुनाव को समझ रहे हैं कि अरे हमारी पार्टी तो कुछ कर ही नहीं रही है तो हार जाएगा। तो चलो दूसरे तो वही तो खराब हो गया कि आपने दूसरे को दे के वोट। क्या 2007 में फुल फ्लैश में सरकार नहीं बनी थी? बनी थी। क्यों बनी थी? क्या उस पार्टियां सब नहीं थी? क्या ईवीएम था? नहीं, सब कुछ था, लेकिन हम लोग खुद ही बिखर गए। तो हम लोग सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को एकता लानी है और घर घर गांव ये जो गांव चले गांव की ओर बहन जी ने इसलिए दिया है कि गांव का आदमी सबसे ज्यादा बहका हुआ है।
शहर का तो मान लो, शहर की तो मान लीजिए हमारे यहाँ वास्तव में स्थिति गड़बड़ है, और चूंकि शहर की स्थिति गड़बड़ है कि हम लोग जो दलित बस्तियां हैं वहां जाना पसंद नहीं करते हैं, और जब तक वहां नहीं जाओगे, क्योंकि आदमी सोचता ना करे यार ये तो इनके घर आए हैं, इनके आए तो यही समझे, हमें मेरे घर तो आए नहीं, वो भी बेचारे खड़े, शायद मेरे घर भी कूद जाए। तो क्या होता है, बहन जी अब क्या वो भी चेंज करेंगी। जैसे जनरल में टिकटें अब क्या बहुत कम दी जाएंगी, बैकवर्ड और 80 समाज को टिकटें अब की बार बहुत ज्यादा देंगी। वो जो हमारे कार्यकर्ता, जो भी हमारा कार्यकर्ता है, वो अगर बस्तियों, दलित बस्तियों में जा काम करेगा तो उसको टिकट का दावेदार भी होगा। और बहन जी सख्त निर्देश है, कोई टिकट का पैसा नहीं लिया जाए किसी से भी, कोई बीच वाला आदमी पैसे की बात वहां नहीं करेगा किसी प्रकार की। तो ये सब गलत बहन निकाल देगा। अभी के चुनाव आएंगे तो बहन जी कहते हैं रुपया ले आओ, तो बहन जी देखिए कुछ भी, लेकिन हाँ पार्टी चलाने के लिए पैसा फंड जरूरत तो पड़ती है भैया। अगर आप घर का चला रहे हो तो अपना कहीं से इंतजाम तो करते हो, बच्चे हमारे भूखे दे रहे। तो बहन जी मिशन मूवमेंट चला रहे हैं इतना बड़ा, तो कुछ भाई कौन देगा उनको, हमारे यहाँ कोई धंधा सेठ तो जुड़ा नहीं है, हमारे सब रेवड़ी वाले, ठेलिया वाले, यही सब दुकानदार छोटे छोटे जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के सहयोग से हमारी पार्टी चल रही है। और अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो पार्टी पर चल नहीं सकती है। आप अपना घर नहीं चला पाएंगे बताइए। तो फिर पार्टी में भी यही हाल है, पार्टी भी एक परिवार है, तो हमें अपने परिवार को लेकर चलना है। अगर हम परिवार को लेकर चलेंगे तो हमारा परिवार और आगे जाएगा, बगल वाले भी कहेंगे यार इनका परिवार बहुत एकजुट है, तो इनसे कुछ सबक लो। तो हम तो यही चाहते हैं भाई कि देखिए जो भी मीटिंग में हो, आप लोग यहाँ से जाने के बाद एक एक घर बात करो, बैठो। अभी 4 साल का समय है, धीरे धीरे सब साल हो जाएगा, और आने वाले जब 2027 में हमारा चुनाव हो, इतने वोट बसपा में डाल दिए जाएं कि कहीं कमल साइकिल कहीं नजर ही ना आए। तो लगे कि हम लोगों ने भी 4 साल काम किया है, तो उनको भी लगे कि नहीं हमारे जो आदमी लगे थे काम किया है, तो उनको उसका बस सही रिजल्ट इन्होंने दिया है। क्यों घर बैठने से रिजल्ट तो हम भी नहीं दे पाएंगे। हम आपके घर पहली बार आए, जब हमारा आपसे परिचय होगा, फिर मोबाइल नंबर एक दूसरे को आदान प्रदान होंगे, तो बातचीत होगी भैया क्या चल रहा है, आप मूवमेंट देखिए, थोड़ा बढ़ाइए, तब आपका भी मन लगेगा। इधर हम भी जाएंगे, ना किसी के नंबर लेंगे, जाए अपना गाड़ी बैठे निकल जाएंगे, तो वहीं फिर जहाँ के थे हम वहीं छोड़ के फिर चले जाएंगे। और जो भी दिक्कत परेशानी कोई होगी, सब लोग नंबर नोट कर लो, विधानसभा अध्यक्ष नंबर कर लो, सेक्टर अध्यक्ष नंबर नोट कर लो, कोई परेशानी है इनको बताइए, इनका काम है ये हमको बताएंगे। हम रात में चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे हम निश्चित आएंगे, मान चलिए, चाहे पुलिस का काम हो, किसी का भी काम हो, कोई हमारा वोटर परेशान है, हम बिल्कुल आएंगे। और हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, वकील सब पूरी व्यवस्था लेके आएंगे। उसके लिए पुलिस की औकात नहीं जो आपको हाथ लगा देगी, तो वही कानपुर कचहरी बुलवा के जूतों से मारेंगे, गारंटी है इस बात की। और आप भी जानते हैं कि कानपुर कचहरी कितनी बदमाश है इस मामले। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ में जय भीम।